अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? आई होप यू आर टेकिंग लेक्चर्स ऑन LMS ऑफ NPS। और उनमें से कुछ बच्चों ने जो है, मैंने आपके कमेंट्स भी पढ़े हैं और उसमें आप लोगों ने जो है वो मुख्तलिफ सवाल किए हैं। LMS पे सरासिफ फ़तीन जो है वो लेक्चर्स डाल रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं। कुछ बच्चों ने ये सवाल किया था कि उनको मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री की समझ नहीं आई और प्रॉपर तरीके से दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री। तो मैंने सोचा मैं एक लेक्चर बना के आपको इसको जो है वो समझाती हूँ कि व्हाट इज़ मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री। मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो, उसमें एक्चुअली जो आप लोग डिफरेंट आइसोटोप्स की जो रिलेटिव अबंडेंस स्टडी करते हैं, जैसे हाइड्रोजन के हम आइसोटोप्स देखते हैं, प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है, ट्राइटियम है। तो इनमें जो हम पानी जो हम पीते हैं या इस्तेमाल करते हैं वो प्रोटियम उसमें हाइड्रोजन। तो इनकी जो रिलेटिव अबंडेंस है कि कौन सी मकदार किसी भी आइसोटोप की ज़्यादा है या किसी की कम है, तो वो कैसे पता चलता है? दैट इज़ थ्रू मैथ स्पेक्ट्रोमीटर या मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ये देखें, क्लोरीन है, क्लोरीन जो है वो 35.5 आप लोग लिखते हैं उसका मैथ नंबर, लेकिन एक्चुअली उसके जो है वो दो आइसोटोप्स हैं। क्लोरीन जो है वो 35 भी है और क्लोरीन जो है वो 37 भी है। तो इसमें जो 35 है वो 75% है और जो हमारे पास क्लोरीन 37 है वो 25% है। ठीक है, तो कैसे पता चलता है कि क्लोरीन जो है 35 वाली है वो हमारे पास 75% है और जो हमारे पास क्लोरीन 37 है वो 25% है। ठीक है, वो हमें मैथ स्पेक्ट्रोमीटर से पता लगेगा। इसमें मैं आपको मुख्तलिफ वीडियोस भी दिखाऊंगी, एनिमेशंस भी दिखाऊंगी और टेक्स्ट के ज़रिए भी आपको समझाऊंगी कि किस तरह से पता लगता है मैथ स्पेक्ट्रोमीटर से कि हम मैथ नंबर जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं या मैथ टू चार्ज रेशियो कैलकुलेट करते हैं और फिर उससे हमें पता लग जाता है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स। मैथ स्पेक्ट्रोमीटर जो है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द एग्जैक्ट मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। इस टेक्निक में हम करते हैं क्या है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सटेंस इज वॉलेटिलाइज्ड। फर्स्ट उसमें क्या होगा, पहले उसको वॉलेटिलाइज करना है, मीन्स के यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू वेपर्स। देन इट इज़ आयनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि हम जो ये हमारे पास वेपर्स आते हैं सब्सटेंस के, हम उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू आयंस विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो आयंस में हमारे पास बनेंगे, दीज आर गैशियस पॉजिटिव आयंस एंड दे आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो। वो जो है वो उनको सेपरेट करेंगे बाय प्लेसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, passing them through electric field and magnetic field. On this basis they are separated and then they are recorded in the form of peaks. ये फिर जब mass to charge ratio जो है इलेक्ट्रोमीटर पे गिरेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे करंट जनरेट करेंगे और देयर करंट इज रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। ठीक है, मैथ स्पेक्ट्रम जो है वो क्या चीज़ है? मैथ स्पेक्ट्रम इज़ अ प्लॉट ऑफ डाटा, और ये डाटा इस तरह से बनाया जाता है, या अगली स्लाइड्स में मैं आपको दिखाती हूँ ये जो डाटा बनाया जाता है। सपोज दिस वन, ये जो है ये डाटा है, ये जो हमारे पास एटॉमिक मास जो है वो एक्स एक्सिस पे होगा और रिलेटिव अबंडेंस इसकी जो है वो कौन सी है, वो वाई एक्सिस पे होगी। तो डाटा के ये पीक्स की फॉर्म में ये मास नंबर जो है वो किस तरफ हमने डाला हुआ है, वो है एक्स एक्सिस पे और रिलेटिव अबंडेंस कहाँ पे आएगी, वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो ये मैथ स्पेक्ट्रम इसको कहते हैं। ये जो प्लॉट हम दिखा रहे हैं ये मैथ स्पेक्ट्रम है। ठीक है, मैंने आगे करके स्लाइड्स आपको दिखा दिया। सबसे पहले जो मैथ स्पेक्ट्रम बना था वो किसने बनाया था? वो एस्टन ने बनाया था। एस्टन मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ जो था वो इस तरह का था, ये उसकी शेप थी। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट था। It was designed to identify the isotopes of element on the basis of their atomic masses. इनको जो है वो सबसे पहले डिज़ाइन किया गया था कि हमने इसमें एटॉमिक मैसेज की बेस पे जो है एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, ये वाला जो था एस्टन्स मैथ स्पेक्ट्रोमीटर जो था, इसमें दिस वाज फॉर गैसेस। इसमें वी डिडंट नीड टू वॉलेटिलाइज द सब्सटेंस। इसमें जो था जब भी ये यूज़ हुआ था पहले, उसमें ये गैसेस के लिए इस्तेमाल हुआ था, उसमें सब्सटेंस को वॉलेटिलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। उसके बाद जो सेकंड वाला यूज़ हुआ वो दैट वाज डेम्स्टर्स मैथ स्पेक्ट्रोमीटर, और ये जो डेम्स्टर्स मैथ स्पेक्ट्रोमीटर है वही आज हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म में जो है वो अब मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर जो है उसकी फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, ये जो डेम्स्टर्स मैथ स्पेक्ट्रोमीटर था दैट वाज डिज़ाइंड फॉर द एलिमेंट्स अवेलेबल इन द सॉलिड स्टेट। अगर ये सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है तो हम उसको पहले कन्वर्ट करते हैं गैसेस में, वॉलेटिलाइज करते हैं और उसके बाद फिर जो है उसका मैथ स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये मॉडर्न मैथ स्पेक्ट्रोमीटर जो है उसका पूरा जो है वो सेट है। इसमें क्या करते हैं, ये देखें, इसमें जो है ये मैथ स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है और ये इसके साथ जो है वो मॉनिटर लगा हुआ है।
ठीक है, जो रिकॉर्ड करता है। इसमें दो चीज़ें ऐड हुई हैं जो मैं आगे बताती हूँ आपको कि इसके पार्ट्स कितने हैं, लेकिन इसमें दो चीज़ें जो है वो ऐड की हैं। वो कौन सा है? इलेक्ट्रोमीटर है। इलेक्ट्रोमीटर जो रिकॉर्डर जिसको आप कहते हैं आयन रिकॉर्डर है, वो शामिल किया है। और साथ में उसके फिर जो है इसमें एम्पलीफायर ऐड किया गया है कि जो पीक्स बनेंगे उनको एम्पलीफाई करके दिखाए, बड़ा करके दिखाए। ये देखें, जो भी इसमें जिस भी तरह से जो है वो ये पूरा प्रोसेस होने के बाद जो पीक्स आती हैं, ये पीक्स आ रही हैं। तो ये पीक्स जो है वो मॉनिटर पे हम देख सकते हैं। अब कुछ छोटी पीक्स हैं, ये देखें, ये छोटी सी पीक है, ये बड़ी पीक है, ये बड़ी पीक है। जितनी बड़ी पीक होगी इसका मतलब है उतना ही ज़्यादा मिकदार में वो वाला आइसोटोप मौजूद है। इसका जो इंटरनल जो फंक्शंस होंगे वो सारे इस तरह से होंगे। ठीक है, किस तरह से? ये जैसे ये आयन का सोर्स है, यहाँ पे क्या प्रोब, इसके अंदर हमने वो मटेरियल डाला, ये जैसे ये डाल रहे हैं, या आगे मैं आपको वीडियो में भी दिखाती हूँ। यहाँ से ये जो भी मटेरियल है वो थोड़ी सी मिकदार में डाला, और वो वाला मटेरियल जो है वो यहाँ पे आके किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया? वेपर्स में। ये उसका कौन सा चैम्बर है? वॉलेटिलाइजेशन चैम्बर है। ठीक है, इस एरिया में यहाँ पे वेपर्स में कन्वर्ट हुआ। अब नीचे से हम क्या डाल रहे हैं? ये सैंपल जो डाला हुआ है उसमें यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन बीम के लिए ये टंगस्टन लगा हुआ है। यहाँ पे ये टंगस्टन का फिलामेंट लगा हुआ है, जैसे बल्ब में नहीं होता उस तरह से लगा हुआ है। हीटेड टंगस्टन में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं जो यहाँ पे गिर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इट विल कन्वर्ट दीज वेपर्स इनटू आयंस। ठीक है, ये आयंस, देन दीज आयंस विल मूव थ्रू दिस स्लिट, ये स्लिट में से मूव करेंगे, एंड थ्रू दिस स्लिट दे विल मूव इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे जो है वो 500 से लेके 2000 वोल्ट तक जो है वो प्रेशर रखा जाएगा। ठीक है, और ये जो इसके सॉरी इसमें वोल्टेज रखी जाएगी हमारे पास कितनी? 500 से लेके 2000 वोल्ट तक। और जो प्रेशर है इसमें वो काफ़ी ज़्यादा कम रखा जाता है। प्रेशर क्यों कम रखा जाता है यहाँ पे वॉलेटिलाइजेशन चैम्बर में और आयनाइजेशन चैम्बर में? इसलिए कि अगर बहुत थोड़े वेपर्स इसमें मौजूद होंगे तो ऑल ऑफ देम विल बी कन्वर्टेड इनटू आयंस। ठीक है, अगर आप बहुत कंजस्टेड रखेंगे तो सम विल बी कन्वर्टेड इनटू आयंस एंड अदर विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू आयंस। ठीक है, इन सब पे अगर इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो गिरेगी तो दे आर कन्वर्टेड इनटू आयंस। तो इसके अंदर हमने प्रेशर कितना रखना है? 10⁻⁻6 टू 10⁻⁷ टॉर। अब यहाँ से ये स्लिट में से निकलेंगे, और यहाँ पे हमने कौन सी लगाई हुई है? इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगाई हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है कितना वोल्टेज हमने दी हुई है? 500 से लेके 2000 वोल्ट्स तक इसमें वोल्टेज दी हुई है। ठीक है, अब ये इसके अंदर स्लिट्स लगी हुई हैं। स्लिट्स का मतलब है छोटे छोटे होल्स हैं। ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट है, ये प्लेट है, इसके अंदर ये स्लिट है, छोटे छोटे होल्स हैं। ये इसलिए होल्स रखे हुए हैं ताकि जितने भी आयंस निकलें वो एक बीम की फॉर्म में, एक शुआ की फॉर्म में निकले। राइट, देन दिस बीम इज अलाउड टू पास थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज़ प्लेस्ड इन सर्कुलर, जो है वो परपेंडिकुलर सर्कुलर फॉर्म में रखी होती है। वो क्यों सर्कुलर फॉर्म में? यहाँ पे मैग्नेट, पावरफुल मैग्नेट लगा हुआ है कि जब व्हेन दिस बीम विल मूव इन सर्कुलर पाथवे देन द आयंस दे विल बी सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास नंबर। ठीक है, अब ये जो है ये जब मैग्नेटिक पावरफुल मैग्नेट में से गुजरेगा, मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरेगा, तो क्या होगा? आयंस जो हैं डिफ्लेक्ट होना शुरू होंगे। ठीक है, डिफ्लेक्ट का क्या मतलब है? ये कर्व पाथ में मूव करेंगे। ठीक है, अब ये देखें कुछ आयंस इस तरफ, ये जो ये वाला एरो है, ये देखें ये यहाँ मूव करेगा, अदर विल मूव इन दिस वे, और ये यहाँ से ये जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी अगर ज़्यादा हमारे पास मिकदार हो जाएगी तो बाकी उसको वैक्यूम पंप से हम थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारे पास ये तमाम इधर से आएंगे, आके कहाँ पे गिरेंगे? यहाँ पे डिटेक्टर पे। ठीक है, डिटेक्टर पे जब गिरेंगे तो ये वाला आयंस जिसका मैस नंबर कम होगा वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, जिसका मैस नंबर ज़्यादा होगा वो कम डिफ्लेक्शन शो करेगा। व्हेन दे विल फॉल ऑन द डिटेक्टर, डिटेक्टर जो है उसके ऊपर ये दे विल जनरेट अ माइनर करंट, एक माइन्यूट करंट जो है वो जनरेट करेंगे, और माइन्यूट करंट जनरेट करने से ये जो भी है वो इसमें डिटेक्टर जो है वो करंट डिटेक्ट करता जाएगा। फिर उसके बाद ये रिकॉर्डर में जाएंगे। अब रिकॉर्डर में जाने से क्या होगा कि जितना ज़्यादा अगर आयंस गिरे हैं उतनी वो बड़ी पीक बनती जाएगी। ठीक है, जितने कम आयंस गिरे हैं जहाँ पे, वहाँ पे कम पीक बनेगी। ठीक है, जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतनी ज़्यादा बड़ी पीक होगी, और जितनी बड़ी पीक होगी, जितना ये बड़ा ग्राफ में ये पीक आएगी, जितनी ज़्यादा ऊंचाई होगी, इसका मतलब है उतनी उनकी मिकदार ज़्यादा है। ठीक है, एंड इन रिकॉर्डर दे कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ दिस फॉर्म। ठीक है, रिकॉर्डर में ये चेक हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब ये जो पूरा जो आपका है इसमें जो है इसको कन्वर्ट करें। ये जो आपकी बुक का जो मैंने टेक्स्ट लिया हुआ है इसमें जो पहला वाला ये जो हमने कहा सब्सटेंस यूज एनालिसिस
फॉर द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप इज रिक्वायर्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट। ये वाला यहाँ पे कौन सी चीज़ है, ये वॉलेटिलाइजेशन चैम्बर का पोर्शन है। ये वाला पैराग्राफ जो है इट विल एक्सप्लेन अबाउट द वॉलेटिलाइजेशन चैम्बर, कि आपने इसको वेपर्स में कन्वर्ट करना। तो इसमें ये जो प्रेशर है वॉलेटिलाइजेशन में चैम्बर में, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो बहुत कम रखा जाएगा, दैट इज़ अप टू 10⁻⁻6 to 10⁻⁷ टॉर, या टॉर या मिलीमीटर मरकरी कह लें, ये बराबर है, ठीक है। तो दीज प्रेशर ऑफ दीज वेपर्स इज केप्ट वेरी लो, ताकि तमाम के तमाम जो है आयंस में कन्वर्ट हो। जितने कंजस्टेड होंगे तो दे विल हिंडर द मूवमेंट, और ये जो है ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होंगे। देन दीज वेपर्स आर अलाउड टू एंटर द आयनाइजेशन चैम्बर। अब ये जब आपने वेपर वॉलेटिलाइजेशन चैम्बर से, यहाँ पे ये दूसरी लाइन से कौन सी चीज़ शुरू हुई, आयनाइजेशन चैम्बर, ठीक है। ये आयनाइजेशन क्या होगी, आयनाइजेशन किस वक्त होती है कि जब आप इसके ऊपर जो है ये फास्ट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गुजारेंगे, ठीक है। यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से सैंपल डाला, दिस इज वेपराइजेशन चैम्बर। वेपराइजेशन चैम्बर से फिर क्या हुआ, आयनाइजेशन चैम्बर में हीटेड फिलामेंट से यहाँ पे आयन जो वो इलेक्ट्रॉन बीम्स गिर रही हैं, बहुत शार्प बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गिर रही है, ठीक है, विच इज़ नॉकिंग आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम्स। एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल रही है एंड कन्वर्टिंग देम इनटू आयंस, राइट। तो एटम्स ऑफ आइसोटोपिक एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स आर आयनाइज्ड। फिर these positively charged ions of isotopes of an element have different masses depending upon the nature of the isotope present in them। इसके अंदर जिस हिसाब से होगा, जैसे अगर इसमें नियॉन का सैंपल हमने डाला हुआ है, तो नियॉन का सैंपल जो है वो आपने इसमें प्रॉब्लम भी सॉल्व किया, तो नियॉन में क्या होगा, नियॉन 20 भी है, नियॉन 21 भी है, नियॉन 22 भी है, ठीक है। तो दीज वो जो एटम्स हैं इनके सैंपल के, दे आर कन्वर्टेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयंस, ठीक है। अब these positive ions then they are passed through this grid, इलेक्ट्रिक ग्रिड, इसमें से नेगेटिव ग्रिड में से, अब दे आर पॉजिटिवली चार्ज, तो यहाँ पे नेगेटिव प्लेट लगाई हुई है आपने, उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हमने लगाया हुआ है, यहाँ पे जो है वो इसके अंदर जो है वो होल्स हैं, ये परफोरेटेड एक्सेलरेटेड, परफोरेटेड का क्या मतलब है, जिसके अंदर छोटे छोटे सुराख हों, एक्सेलरेटिंग प्लेट्स हैं, ये हमने नेगेटिव ग्रिड लगाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, ठीक है। ये तमाम का तमाम कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 500 to 2000 वोल्ट्स, ठीक है। और इसके अंदर जो दीज पॉजिटिव आयंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। ये जो पॉजिटिव आयंस यहाँ पे बनेंगे, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट्स। देन इसमें ये एक्सेलरेट होते जाएंगे। एक्सेलरेट का क्या मतलब है, ये एक शार्प बीम बना के गुजरेंगे, ये जो है एक शॉ की फॉर्म में इस तरह आएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लगा है, दिस पोर्शन इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड। These ions are allowed to pass through the strong magnetic field of strength H। इसमें कैपिटल H की स्ट्रेंथ जो है होगी। It will separate them into on the basis of their mass to charge values। अब ये देखें ना चार्ज कैसे हुआ, जैसे यहाँ पे उनके ऊपर जो जब ये इलेक्ट्रॉन बीम गिरी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम ने नॉकआउट किए हैं इलेक्ट्रॉन्स इसमें से, ठीक है। उसमें से जो है चूंकि फास्ट बीम इलेक्ट्रॉन्स थी, तो फास्ट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स में से निकाल लिए, ठीक है। तो निकालने से क्या हुआ कि अब ये पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो गए हैं। सपोज इन पे +1 चार्ज है, ठीक है, किसी पे +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, लेकिन अब मैस टू चार्ज रेशो का क्या मतलब है, मैस हर एक का डिफरेंट होगा। जैसे मैंने नियॉन की एग्जांपल दी, इसका मैस नंबर या तो 21 होगा और नीचे क्या होगा प्लस +1। फिर दूसरे की क्या होगी 20 जो है 20 डिवाइडेड बाय 1 +1, ठीक है, 21 डिवाइडेड बाय +1, 22 डिवाइडेड बाय +2, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, ठीक है। तो इनके डिफरेंट मैस नंबर्स हैं और डिवाइडेड बाय चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इसमें से गुजरेंगे और इनके गुजरने से दे विल बी सेपरेटेड, ये डिफ्लेक्ट करेंगे यहाँ से, और डिफ्लेक्ट व्हेन दे आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो ये अपने रास्ते से हट जाएंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे। जिसका मैस ज़्यादा होगा वो कम डिफ्लेक्ट करेगा, जिसका मैस कम होगा वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन शो करेंगे। अब डिफ्लेक्शन शो बिखर के गिरेंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे, अपने रास्ते से हटेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सपोज ये 20 वाले गिर रहे हैं, तो उनकी यहाँ पे जैसे ही गिरते जाएंगे, ये क्या चीज़ है, ये आयन डिटेक्टर है, जिसको इलेक्ट्रोमीटर भी कहा जाता है। आयन डिटेक्टर विल डिटेक्ट द आयंस इन द फॉर्म ऑफ करंट। यहाँ पे जब भी आयन ये गिरेगा तो इट विल जनरेट अ माइन्यूट अमाउंट ऑफ करंट, थोड़ा सा करंट जनरेट करेगा, वो करंट यहाँ पे रिकॉर्ड होता जाएगा, ठीक है। उसके रिकॉर्ड होने से पीक बनती जाएगी, यहाँ पे जितना रिकॉर्ड होता जाएगा उतना करंट यहाँ पे वो मतलब उसको शो करेगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी जो भी आयंस गिरेंगे दे विल बी रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ करंट, राइट।
और इसमें जो है हमारे पास जो फार्मूला लगेगा, आयंस जो है डिफरेंट डेफिनेट मास टू चार्ज वैल्यू विल मूव इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, और ये एक ग्रुप्स की फॉर्म में वन आफ्टर द अदर ये इस तरह से गिरते जाएंगे और उसमें सर्कुलर पाथ से मूव होते हुए यहाँ पे दे विल फॉल ऑन द इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर यही मैंने बताया आपको, ये इलेक्ट्रोमीटर है या आयन डिटेक्टर आप कह लें इसको। तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप इसमें कौन सा यूज़ होगा, मास टू चार्ज रेशो जो है उसका होगा h²r²/2e। ठीक है, h क्या चीज़ है, ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ई क्या चीज़ है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, आर क्या चीज़ है, आर वो सर्कुलर पाथ है, वो रेडियस है। ठीक है, ये रेडियस, ये जो सर्कुलर पाथ ये वाला जो है ये शो कर रहे हैं यहाँ से ये आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके रिलेशनशिप क्या है कि आपने अगर जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस का जो है वो रिलेशनशिप क्या है मैस के साथ, इसमें जो है और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशनशिप है मैस का, जो है इन्वर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, इसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब इसमें क्या होगा कि अगर हम E इज इंक्रीज्ड बाय कीपिंग H कांस्टेंट, अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखें और ये चेंज करते जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करें, ठीक है, तो रेडियस जो है वो इंक्रीज होगा और पॉजिटिव आयंस जो सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे वो डिफरेंट प्लेस पे गिरेंगे। ठीक है, जिस जगह पे गिरने यहाँ के बजाय वो थोड़ा आगे करके गिरेंगे, वो डिफरेंट प्लेस पे गिरेंगे। हम अपनी मर्जी से इसको सेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट रखें और जो है वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते जाएं, तो उसके साथ भी जो है ये इसका रेडियस जो है वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, हर आयन जो है व्हेन इट विल फॉल ऑन द इलेक्ट्रोमीटर इट सेट्स अप अ माइन्यूट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रोमीटर को हम क्या कहते हैं, एज आयन कलेक्टर भी कहते हैं। इट डिवेलप्स इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डेवलप होता जाएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है इट इज़ मेजर्ड एंड इट गिव्स द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आयंस ऑफ डेफिनेट मास टू चार्ज वैल्यू। ठीक है, ये जब इस पर गिरता जाएगा जितने भी इलेक्ट्रॉन इसमें जो आयंस गिरेंगे वो तमाम आयंस जो हैं वो करंट जनरेट करेंगे और वो करंट रिकॉर्ड होगा। उस रिकॉर्डेड करंट को बाद में एम्पलीफाई करके उसको बड़ा करके दिखाएंगे हम, क्योंकि वो बहुत छोटा आएगा लेकिन उसको मैग्नीफाई करके दिखाएंगे तो वो आयन रिकॉर्डर पे जो है वो कलेक्ट होगा। ठीक है, इसको अब ये जो हमने एक सैंपल के लिए कर लिया, अब इसको कंपेयर करना है कि दूसरे सैंपल के साथ वो कौन सा होगा। हम इसी तरह से दूसरे सैंपल्स का भी आइसोटोप लेते थे, जैसे कोई भी चीज़ अगर हम लेते हैं किसी का भी, आपको पता है कि आप मैस किसके साथ कंपेयर करते हैं, वी कंपेयर इट विद कार्बन 12। ठीक है, तो ये हमने आयंस ऑफ अदर आइसोटोप्स जो हैं उनके भी वो भी डिफरेंट मैसेज होंगे, दे आर मेड टू फॉल ऑन द कलेक्टर, और उसको जो है करंट स्ट्रेंथ जो है वो मेजर की जाएगी और करंट स्ट्रेंथ हर केस में जो है वो उसकी रिलेटिव अबंडेंस को बताएगी। रिलेटिव अबंडेंस का मतलब ये है कि कुदरती तौर पे कौन सा आइसोटोप ज़्यादा मकदार में मौजूद है और कौन सा जो है वो कम परसेंटेज में मौजूद है। ठीक है, फिर इसको एक्सपेरिमेंट जो है वो हमने कार्बन 12 के साथ भी यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। उसके बाद जो इसका ग्राफ आएगा उस ग्राफ को हम कंपेयर कर लेंगे विद कार्बन 12। आगे मैं आपको एक इसकी वीडियो दिखाती हूँ, ये खान अकेडमी की बहुत अच्छी वीडियो है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। इससे आपको ये पूरी जो बातें मैंने आपको टेक्स्ट में पढ़ के बताई हैं, समझाई हैं, वो अच्छे से एक्सप्लेन जो है वो मैं करती हूँ। ठीक है, इसमें अब ये देखें, जैसे हमारे पास ये देखें ये वीडियो में कि इसमें जो ये हमारे पास जो अम्मी में हमने कहा कि जो साइंटिस्ट हैं वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि ये जैसे जिरकोनियम एक एग्जांपल है, जिरकोनियम 90 भी है, 91 भी है, 92 है, 94 है, 96 है, तो ये दे हैव डिफरेंट मैस नंबर। तो कैसे पता लगा कि जिरकोनियम 90 जो है वो कुदरती तौर पे ज़्यादा मकदार में मौजूद है और जिरकोनियम जो है वो हमारे पास 96 जो है वो सबसे कम मकदार में मौजूद है। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलने के लिए जो है वो हमने जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए वो कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं, दैट इज़ मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि कैसे पता लगेगा, वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री से इनके डिफरेंट जो हैं मैसेज का हमें पता लगेगा। ठीक है, और मास स्पेक्ट्रोग्राफ कह लें या मास स्पेक्ट्रोमेट्री कह लें वो एक ही चीज़ है। ठीक है, इससे हमें जो है वो अंदाज़ा लगेगा कि कौन से आयंस जो हैं वो ज़्यादा मकदार में, कौन से कम। इसके लिए क्या करते हैं, सैंपल जो है वो यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं आयनाइजेशन चैम्बर में। जो सपोज जिरकोनियम का ही है तो वो हमने आयनाइजेशन चैम्बर में लिया, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वॉलेटिलाइज्ड, देन इट इज़ आयनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ हीट, ये जो हीटर वेपराइज करेगा और इलेक्ट्रॉन बीम जो गिर रही है सोर्स में से यहाँ से, इट विल नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट। ठीक है, नाउ दीज आर कन्वर्टेड इनटू आयंस, ये आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट होते जाएंगे और ये आयंस जो हैं
ये तमाम के तमाम जो हैं ये इलेक्ट्रॉन बीम में से निकल के यहाँ से आयंस जो हैं वो आएंगे एंड दे विल पास थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड, स्लिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरे हैं एंड देन दे आर अलाउड। अब यहाँ पे चूंकि ये एक बीम की फॉर्म में आ रहे हैं बट दे इट कंसिस्ट ऑफ आयंस ऑफ डिफरेंट मास नंबर। सो अब हमने इनको जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करना है बाय प्लेसिंग पासिंग देम थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक लगे हैं परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट ऑफ द आयंस, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरेंगे जो मैग्नेट लगा हुआ, ठीक है। अब ये तमाम जो है ये देखें आपने, ये आगे कर्व पाथ में जा रहे हैं, ये कर्व बना रहे हैं और जो है कुछ जो है वो कहीं पे गिर रहे हैं, कुछ कहीं और गिर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट इनका जो सर्कुलर मूवमेंट है दैट इट डिपेंड्स अपॉन देयर मास नंबर, और ये अपने डिफ्लेक्ट होंगे और इनकी डिफ्लेक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ऑन देयर मैसेज। जिनका मास नंबर कम होगा वो कम डिफ्लेक्ट करेंगे, जिनका ज़्यादा होगा जो ज़्यादा होगा सॉरी वो कम डिफ्लेक्ट करेंगे, और जिनका मास कम होगा दे विल डिफ्लेक्ट मोर, राइट, ठीक है। तो इनकी मुख्तलिफ जो है वो पीक्स बनेंगी। अब देखें एटॉमिक मास कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे, और जो हमारे पास इसमें जो है वो जितने भी आयंस कन्वर्ट हो गए वो एटॉमिक मास के हिसाब से वो मुख्तलिफ जो है वो हमारे पास पीक्स बनेंगी। जैसे ज़िरकोनियम 96 की छोटी पीक बनी है, 94 की पीक आप देखें, 92 की, ज़िरकोनियम 90 की सबसे ज़्यादा है, और ये रिलेटिव अबंडेंस इसकी तकरीबन 50% के से ऊपर है, ठीक है। मुख्तलिफ जो है वो इसमें जो है आयंस जो है वो बनेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखें ये जितना स्मॉलर द रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है प्रोड्यूस बाय द मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशन। अब इसमें हम मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ में तमाम आयंस जो है वो स्ट्राइक करेंगे डिटेक्टर पे, जो मैंने आपको बताया डिटेक्टर पीछे दिखाया आपको, उस पर जो है वो ये गिरेंगे तो आयनिक करंट जो है उसको एम्पलीफाई करके बड़ा करके एंड इट इज़ फेड टू द रिकॉर्डर में डालेंगे, और रिकॉर्डर जो आपको स्क्रीन दिखाई है रिकॉर्डर जो है इट विल मेक अ ग्राफ शोइंग द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप्स। और ये ग्राफ किस फॉर्म में होता है, ये पीक्स की फॉर्म में। यहाँ तो मैंने इसको आपको इस तरह से दिखाया ना, पीछे अभी आपको मैंने दिखाया है कि यही चीज़ जो है वो पीक्स की फॉर्म में दिखाई है। ये देखें ये वाली जो पीक्स है, ठीक है, ये वाली जो हमारे पास पीक्स हैं, ठहरे मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट ज़रा आपको, ये मैं ज़रा पॉइंटर ले लूँ तो पॉइंटर से ये वाली पीक्स हैं, ठीक है, दीज आर द पीक्स। ये वाली जो ये वहाँ पे तो मैंने सीधा जो हमने ग्राफ आपको दिखा रही हूँ मैं आगे, वो ये है जो एम्पलीफायर करके तो अब आपको रिकॉर्डर में नज़र आएंगी पीक्स आगे। इज़ दैट क्लियर, ठीक है, ये पीक्स नज़र आएंगी, क्लियर है, ठीक है, दीज आर द पीक्स, ठीक। इससे हमें पता लगेगा कि ये मतलब जैसे ये हमारे पास है तो कौन सी, जैसे ये उसकी है नियॉन की है तो नियॉन 20 जो है वो 90.92% है, ठीक है, और 21 जो है वो कितनी है 0.257% है, और ये कितनी है 8.82%, ठीक है। तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो सैम्पल्स जो हैं मुख्तलिफ उनकी पीक्स आएंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि अगर कुदरती तौर पे जो नियॉन पाया जाता है उसमें ज़्यादा मकदार किसकी है, नियॉन की, जो 20 वाला आइसोटोप है, और जो हमारे पास 21 वाला है वो कम पाया जाता है, और 22 वाला जो है वो थोड़ा सा उससे निस्बतन ज़्यादा पाया जाता है। अब जब इनका हम एवरेज मास निकालते हैं, वो आपने देख लिया हुआ है, एवरेज मास निकालने का फार्मूला आपने पीछे पढ़ लिया हुआ है, तो एवरेज मास निकाल के वो फिर हम पीरियोडिक टेबल पे जो है इसका जैसे आप लोग नियॉन का ही देखें तो नियॉन का जो एटॉमिक मास है पीरियोडिक टेबल में वो क्या है 20.18 AMU, ठीक है। तो वो इनका एवरेज निकाला जाता है तीनों का, ठीक है। अब जो अदर मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स हैं दे कैन बी डन बाय द मेथड्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़। मुख्तलिफ जो है मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसके लिए कुछ मेथड्स जो हैं जैसे गैसियस डिफ्यूजन जो है, गैसियस डिफ्यूजन से कैसे पता लगता है कि जो जिनका मैस कम होगा वो इजीली डिफ्यूज़ होंगे, मैस जिनका ज़्यादा होगा वो देर से डिफ्यूज़ होंगे। डिफ्यूज़ का क्या मतलब होता है कि आपस में स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, खुद बहुत मिक्स होना, उसको डिफ्यूजन कहते हैं। थर्मल डिफ्यूजन हीट करने पे जो है वो मिक्स होना, डिस्टिलेशन हीट करने पे जो है वो डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट उनको अलहदा किया जाना, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज ये इनको जो है वो सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। तो उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन एंड लेज़र सेपरेशन भी यूज़ हो सकती हैं, लेकिन आपकी जो बुक में आपके लिए यूज़ होगा वो कहाँ तक है, वो सिर्फ स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड जो है वो पढ़ेंगे। ये वाले मेथड जो हैं दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन योर बुक, ठीक है। तो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, और अब मुझे आप अपना फीडबैक दीजिएगा, मुझे बताएं कि आपको समझ आई है या कोई और प्रॉब्लम है तो यू कैन शेयर इट विद मी।